तो मैं ड्रेसअप हो गई हूँ और नाश्ता भी मेरा रेडी है, तो बस मैं नाश्ता करती हूँ और उसके बाद मैं स्कूल के लिए निकलूँगी। तो इन दोनों स्कूल में मोबाइल अलाउ है, क्योंकि हम बच्चों को कल्चरल डे के लिए ना टैबलेट्स वगैरह तैयार करवा रहे हैं। तो अब मैं घर आ गई हूँ और दोपहर के खाने में यहाँ पे चने बने हुए हैं और बस ये मैं एंजॉय करूँगी सैलेड के साथ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो जी अभी मैं बना रही हूँ राजमा दाल के लिए ग्रेवी। और गुज़श्ता कुछ दिनों से ना मुझे वॉइस ओवर करते हुए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना रहा, क्योंकि वक्त की कमी होती है और ऐसे में जो है वो एडिटिंग वॉइस ओवर करना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज जो है वो मैं लाइव आपसे बातचीत कर लूँ, यानी मैं साथ साथ शूट भी ले रही हूँ और अब साथ साथ डायरेक्ट आपके साथ जो है ना वो मैं बात कर रही हूँ। तो इस तरह मेरे ख्याल से मुझे काफ़ी सहूलत रह जाएगी। तो आइंदा के बाद भी मेरी कोशिश होगी कि मैं इसी तरह से जो है वो किया करूँ वॉइस ओवर। तो यहाँ पे आप देखें जो हमारा सुर्ख लोबिया है वो मैंने चढ़ा दिया बर्नर पे, और इसको ना जब बॉयली आएगी तो फिर मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी। तो इस तरह वॉइस ओवर करने में तो काफ़ी सहूलत रहेगी, लेकिन ये है कि फिर जो आसपास की आवाज़ें हैं वो भी जो है वीडियो में आएंगी और उसकी वजह से आवाज़ की क्वालिटी जो है ना वो डिस्टर्ब होगी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आप कहते हो कि मैं जो है ना साथ साथ काम की जो है वॉइस ओवर कर दिया करूँ शूट के साथ साथ, तो मैं इस तरह कर लूँगी। नहीं तो फिर अगर आपको आवाज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं लगी तो आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं जब एडिटिंग करूँगी तो जो बैकग्राउंड की आवाज़ें होंगी वो मैं बंद करके तो फिर वॉइस ओवर करूँगी। तो यहाँ पे जो गंदे बर्तन हैं उनको भी मैं साथ साथ वॉश करती हूँ। आज मैंने ना पता नहीं क्यों मैं इतनी सुस्त हुई हूँ कि मैंने आज जो है वो सोचा कि पहले मैं जो है वो सालन उसकी ग्रेवी रेडी करूँगी और उसके बाद जो है मैं बर्तन वॉश करूँगी। तो अब डिश वॉशिंग का काम मैं करूँगी और तब तक जो है वो मेरा जो राजमा दाल है वो भी बॉयल हो जाएगी और साथ में जो ग्रेवी मैं तैयार कर रही हूँ वो भी हो जाएगी। तो जल्दी से मैं डिश वॉशिंग का काम जो है वो कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। तो अभी किचन की भी डीप क्लीनिंग हो गई है और यहाँ पे मैंने ग्रेवी जो है वो भी तैयार कर ली है। और यहाँ जो है ना हमारा जो सुर्ख लोबिया है राजमा दाल वो भी बॉयल हो चुकी है। तो इसका गैस का थोड़ा प्रेशर जो है वो कम हो जाए, गैस निकल जाए, तो फिर मैं जो है ना इसकी वेट उठाऊंगी और जो बाकी का प्रोसेस है वो करूँगी। क्योंकि लाइट चली गई थी और आज जो है वो जनरेटर जो था वो भी नहीं चल रहा था, पता नहीं कोई फ़नी ख़राबी हो गई थी उसमें। तो अब जो है वो मैं फिर अब लाइट आई है तो अब मैंने शूट करना शुरू किया है। तो अभी इसकी वेट मैं उठा देती हूँ। अच्छा, मैंने प्रेशर कुकर ना फर्स्ट टाइम बंद किया है, पता नहीं क्यों ये जो है ना खुलने में मसला कर रहा है, ज़्यादा ही गल गया है। मैं थोड़ा सा ना खड़ा खड़ा रखना चाहती थी बरकफ, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना गल गया। तो अब चलें फिर अब करते हैं इसको ग्रेवी में डालते हैं और इसकी थोड़ी सी भुनाई का तो अब नहीं कुछ सीन रहा, लेकिन ये है कि मैं इसको एडजस्ट करती हूँ किसी तरह। अच्छा, ये दालें वगैरह जो है ना इनका मज़ा दोबाला हो जाता है जब ये अच्छे से गली हो ना, तो फिर इनका फ्लेवर बड़ा मज़े का आता है। तो मैं चाहती तो थी थोड़ी खड़ी खड़ी हो, देखने में अच्छी लुक आती है, लेकिन चलें काफ़ी गल गया है। तो बस इसको मैं 2-1 मिनट के लिए ना ढक्कन लगाऊंगी ताकि ये जो है ना रच बस जाए, क्योंकि मैंने इसकी भुनाई नहीं की, मैंने साथ ही पानी इसके अंदर डाल दिया ग्रेवी में ताकि ये मज़ीद जो है ना हलवा ना बने और टूटे नहीं इसके दाने। तो वीवर्स यहाँ पे मैंने अपने लिए रोटी भी डाल दी है और साथ में हमारी राजमा दाल भी तैयार है और अभी तकरीबन 6:15 का टाइम है। लेकिन मैं जो है वो खाना जब कभी रोटी का मूड हो तो फिर जल्दी खा लेती हूँ, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जब कभी आप रात को खाना खाओ तो सोने से तकरीबन 3-4 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। तो इसलिए मैंने जो है ना वो खाना जल्दी ही खाना है आज। तो दिन को मैंने सैलेड लिया था और अब जो है वो मैं रोटी खाऊंगी। वैसे मैं दाल के साथ रोटी का कम्बिनेशन नहीं करती, लेकिन आप सबको पता है कि राजमा दाल मेरी बहुत फेवरेट है, तो इसलिए आज मैं रोटी लूँगी, लेकिन मैं खाऊंगी जल्दी। तो बस रोटी तैयार होती है और फिर मैं अपना डिनर जो है वो करती हूँ और उसके बाद मगरिब की नमाज़ जो है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो वीवर्स आप देखें मेरा जो डिनर है वो बिल्कुल रेडी हो गया है और यहाँ पे मेरे पास राजमा दाल है और साथ में मैंने देसी अचार जो सिस्टर लेके आई हैं उसकी भी 2 काशियाँ निकाल ली हैं और सैलेड है। तो यहाँ पे मैं बस अपना डिनर एंजॉय करूँ।
तो अभी मैं छत पे आ गई हूँ क्योंकि खाना खाया है। डिनर के बाद मैंने सोचा कि थोड़ी वॉक भी कर लेते हैं। और यहाँ पे बहुत ही प्लेजेंट वेदर है, बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है और अल्लाह का करम है, ना सर्दी है ना गर्मी है। और वो सामने चाँद को आप देखें, चमक रहा है किसी शान के साथ, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। और इस वक्त तो जो शहर की रोशनियाँ हैं वो आप देखें, कितना प्यारा व्यू है। सामने शाहपुर हिल्स की जो हैं वो लाइट्स हैं और इस तरफ जो है काला चिट्टा पहाड़ में मौजूद जो असला फैक्ट्री है उसकी लाइट्स हैं। तो शहर की रोशनियाँ जो है ना वो बहुत अच्छी लगती हैं इस टाइम। और सबसे अच्छी बात, मौसम बहुत खूबसूरत है। तो बस थोड़ी देर मैंने यहाँ वॉक वगैरह करनी है और फिर उसके बाद मैं नीचे चली जाऊँगी। तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, मौसम माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। सिर्फ़ ये है कि यहाँ पे साथ करीबी एक पड़ोस में हमारे घर है, वहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो उस कंस्ट्रक्शन की वजह से ना बहुत ज़्यादा जो है वो आवाज़ें आ रही हैं बैकग्राउंड में और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। और जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इसके साथ बैकग्राउंड में वो आवाज़ भी चल रही है, तो बस ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो बाकी अभी मैं कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड करूँगी। मैं ना गर्मियों में यहाँ पे घंटों वॉक करती थी और जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मुझे अब भी याद है कि मुझे ना इस बात पे डांट पड़ती थी। तो मैं तकरीबन ना 12 बजे 12:30 बजे तक जो है ना वो छत पे वॉक करती रहती थी। तो मुझे ना बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे ज़िंदगी जो है ना रुक सी गई है। जिस दिन मैं ऊपर नहीं आती थी वो दिन मेरा बड़ा बोर सा गुजरता था। लेकिन फिर टाइम के साथ साथ इंसान जो है वो चेंज हो जाता है। मेरी पहले मसरूफ़ियात जॉब की वजह से ज़्यादा हो गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये टाइम कम होता चला गया और अब जो है वो कभी कभार ही ऊपर आना होता है। लेकिन ये है कि गर्मियों में मेरी फिर रूटीन एक बन जाती है। मैं तकरीबन आधा घंटा जो है वो वॉक ज़रूर करती हूँ। तो अच्छा होता है इंसान को अपनी हॉबीज़ और अपना लाइफ़स्टाइल जो है वो अच्छा रखना चाहिए। हॉबीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि ये आपकी जो ज़िंदा दिली होती है। और जब आपकी हॉबीज़ जो हैं वो आप छोड़ देते हो तो क्या होता है, आपकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा डेड हो जाती है, आपका वो चार्म नहीं रहता ज़िंदगी में। तो इसलिए जो आपकी हॉबीज़ हैं वो हमेशा जो है साथ कैरी रखनी चाहिए। तो मेरी भी बहुत सी हॉबीज़ थी। मुझे ना डाइजेस्ट पढ़ने का बहुत शौक़ था, नावल्स वगैरह मैं बहुत शौक़ से पढ़ती थी। और जो मनी मिलती थी ना, पॉकेट मनी घर से अब्बू से मिलती थी, उनकी भी मैं इवन दैन के जो है ना कहानियों की किताबें ख़रीद लिया करती थी। फिर जब मोबाइल्स आए और फिर सोशल मीडिया पे जो है ना सबसे पहले जो चीज़ छूटी वो किताब से रिश्ता टूटा। और फिर अब आप देखें, अब मैं नावल्स वगैरह कुछ भी पढ़ना हो तो मोबाइल पे पढ़ लेती हूँ। और अब तो मैं बाकायदा वो एक चैनल आ गए हैं जिन पे कहानी जो है वो पढ़ के सुना दी जाती है। तो अब तो वो पढ़ने वाला सिलसिला भी ख़त्म हो गया है। लेकिन मेरे ख़्याल से बहुत कुछ जो है ना वो वक्त के साथ तब्दील हो गया है। और आई एम श्योर हर इंसान की जो लाइफ होती है उसके अंदर टाइम के साथ साथ चेंजिंग्स आती हैं। और बस होना ये चाहिए कि जो भी चेंज आपकी लाइफ में आए वो पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव चीज़ों को जो है मेरे ख़्याल से करना चाहिए और आगे लेके जाना चाहिए पॉजिटिव चीज़ों को। बस यही था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।